Good morning, student. Accountancy, accounting equation, last part. नॉर्मल फार्मूला में आप लोग सारे अकाउंटेंसी की जो इक्वेशन था, इक्वेशन के प्रॉब्लम वो मैंने आप लोगों को दे दिया, कर भी रहे हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें अभी आ रहा है, न्यू इक्वेशन को निकाल के करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे द अकाउंटिंग इक्वेशन, बट इट इज इन फॉर्मूला बेस. Formula base means how to calculate the opening capital, closing capital, opening liabilities, closing liabilities, opening asset, closing asset. हर चीज का अकाउंटेंसी में ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कैपिटल, एसेट, liabilities, दिस इज एक्चुअली द मेन पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी. इसी को लेकर अकाउंटेंसी होता है, इसके बाहर कुछ नहीं है. तो कैपिटल मैंने अभी अभी बोला है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल. मैं कुछ यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन किया है. फर्स्ट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आ रहा हूँ उसमें. फॉर्मूला फर्स्ट, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ये मैंने आप लोगों को एक बैलेंस शीट बना के दिया था. बैलेंस शीट, दिस इज द एक्चुअल बैलेंस शीट और अकाउंटेंसी में इस साइड में लायबिलिटीज आता है एंड दिस साइड इज कॉल्ड द एसेट. इसी को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करते थे, एसेट पार्ट एंड लायबिलिटीज पार्ट. एक चीज हम इक्वेशन के थ्रू और फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालेंगे, दैट वी विल टू लर्न हियर. एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. मैं यहाँ पे वही चीज लिख रहा हूँ, एसेट. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आता है कैपिटल, प्लस होता है प्रॉफिट, माइनस होता है लॉस, माइनस होता है ड्रॉइंग. मैं इसलिए इस चीज को दे रहा हूँ, यू कैन इजीली कैप्चर दिस पार्ट. कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस हो जाएगा. ड्राइंग किसको बोलेंगे, द बेसिक टर्म्स तुम लोगों को मैंने सिखाया था. ड्राइंग्स मीन्स व्हेन द कैपिटल आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड द कैपिटल. बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अगर एडिशन किया या इंट्रोड्यूस किया इज कॉल्ड द ओपनिंग कैपिटल. नाउ पूरे ईयर बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा. अगर लॉस हुआ तो ऑटोमेटिक कैपिटल कम हो जाएगा. द नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉइंग. अगर ओनर अपना बिजनेस में से पर्सनल खर्चे के लिए कुछ पैसे निकाल के ले जाता है, इज कॉल्ड द ड्रॉइंग. तो वो कैपिटल को माइनस कर देता है. एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1/4/2020 में मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस 5 लाख. दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल. 1/4 मैंने अकाउंटिंग ईयर पहले भी डिस्क्लोज किया. 1/4 से लेके 1 अप्रैल 2020 से लेके कोई भी ईयर 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च इज द अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर. मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस 5 लाख रुपीज इज कॉल्ड द ओपनिंग कैपिटल. नाउ अब क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर, क्या क्या इंसिडेंट हुआ. अब इसके थ्रू मैं यहाँ पे चले जाऊंगा. रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, दिस इज द मेन पार्ट. पैसे आया, रेवेन्यू,
रेवेन्यू मीन्स इनकम, जितने भी पैसे आ रहा है सेल होके, सर्विस देके, all the income received in the business during the period of a year is called the revenue. Similarly, all expenses incurred, INCURRED, incurred during the year by the owner is called the expenses. तो जितना आया जितना खर्चा हुआ, the net is the profit or loss. अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, मोर है, then expenses is equal to profit. अगर मेरा पास इनकम ज़्यादा हुआ, एक्सपेंस है, तो मेरा प्रॉफिट हो गया, एंड द वाइस वर्सा मीन्स रिवर्स होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम आएगा, तो दैट इज माई लॉस. तो रेवेन्यू आया, एक्सपेंस भी हुआ, तो ये दोनों की आइदर प्रॉफिट और लॉस, दोनों में से एक होगा, दो तो नहीं हो सकता. तो अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, और अगर लॉस हो गया तो लॉस माइनस हो जाएगा. दिस इज द इफेक्ट. तो दिस कॉल द, जिस पैसे को लेके आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल. तो 5 lakh is my opening capital and profit suppose 1 lakh. Clear? लेस. इसमें और एक चीज आता है, वो भी समझा देता हूं. एड प्रॉफिट होता है, एड एडिशनल कैपिटल. सपोज 50,000. तो व्हाट इज द टोटल कैपिटल? एडिशनल कैपिटल्स मीन्स डिफाइन कर देता हूं. एडिशनल्स मीन 1/4/2020 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को मेरे को और थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ा, तो मैं और थोड़ा पैसे लेके आया, दैट इज 50,000, और बिजनेस में डाल दिया. इट्स कॉल्ड द एडिशनल कैपिटल. इसको कभी कभी फ्रेश कैपिटल भी बोला जाता है. तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, टोटल कैपिटल बिकेम 6,50,000. ये टोटल कैपिटल हो गया. अगर मैं इसमें से कुछ ड्राइंग नहीं किया तो दिस विल बिकम द क्लोजिंग कैपिटल. तो इसी को हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल. अब देखो क्या किया मैंने. ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ा, एडिशनल को जोड़ा, इज इक्वल टू माय क्लोजिंग कैपिटल. अगर मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ तो क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग. So this is the formula I am putting here. Closing capital is equal to opening capital plus additional capital plus profit minus loss minus drawing is equal to my closing capital. Formula को बड़े ढंग से याद कर लेना. फॉर्मूला याद रहेगा तो यू कैन डू एनी सम ऑफ दिस चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ये मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया. इट इज वेरी क्लियर. सो द पॉइंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज क्लियर. अब मैं आ रहा हूँ थोड़ा बैलेंस शीट में. ये हो गया कैपिटल, प्रॉफिट प्लस किया, लॉस माइनस किया, ड्राइंग माइनस किया, इज माय टोटल कैपिटल. तो बैलेंस शीट जनरली हम लोग कब बनाते हैं? दिस इज एज ऑन. यहाँ पे क्या लिखने पड़ता है? बैलेंस शीट as at 31st March 2020. Why it is as at? As at because एक fixed date 31st March को हम लोग इसको बनाते हैं because that date is my closing date. उसी लिए इसमें as at लिखा जाता है. तो यहाँ पे जो भी होगा इसके बाद यहाँ पे एक फिगर आ जाएगा, इस कॉल माय क्लोजिंग कैपिटल. ये ध्यान रखना because this is my closing. What is my opening? 1/4/2020. Sorry, 2019. 2019 से लेके 2020 is my year.
ये होता है 12 महीना, 12 मंथ। तो 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 इज 12 मंथ इज अकाउंटिंग पीरियड। एंड उस डेट में अगर मैं बैलेंस शीट शो कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये जो कैपिटल निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू माय क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान रखना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल शो होता है इज कॉल्ड द क्लोजिंग कैपिटल। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपनिंग कैपिटल भी हम लोग बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे दैट विल बी स्टडीज फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, अभी एक साथ लेके नहीं चलेंगे। तो खाली इसमें ये ध्यान रखो, कैपिटल आ गया, कैपिटल की फिगर बाहर आ जाएगा, इट्स कॉल्ड द क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट आइटम आता है लायबिलिटीज और सन्डी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स CREDITORS। क्रेडिटर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिससे हमने उधार में परचेज किया, पैसे अभी तक दिया नहीं है। फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट अगर मार्केट में उधार है, दैट फिगर विल बिकम हियर एज ए क्रेडिटर्स। तो लोग अकाउंटिंग इक्वेशन जब किया था, परचेज ऑन क्रेडिट, हम लोग लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को ऐड करते थे, दैट विल बी द एक्शन ऑफ दिस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज और अभी पॉइंट आएगा कि क्रेडिटर्स हमने परचेज किया, पैसे नहीं दिया, आप बता रहे हो क्रेडिटर्स, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, जिसकी बेनिफिट हमने ले लिया, पैसे नहीं दिया। दोनों में अंतर क्या है? क्रेडिटर इज द परचेज, जिस टाइप का हम बिजनेस कर रहे हैं। सपोज मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो फर्नीचर के लिए मेरे को वुड खरीदने पड़ेंगे, उस वुड को काट के पीट के, मतलब उसको छील के बना के तैयार करेंगे फर्नीचर। तो माय बिजनेस इज परचेजिंग ऑफ वुड एंड सेलिंग ऑफ फर्नीचर, कन्वर्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्रेडिटर्स वही होगा जहां से हम खाली वुड परचेज कर रहे हैं, मतलब फर्नीचर बनाने के लिए जो मटेरियल परचेज करेंगे, दैट इज माय क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ? सपोज हमारे उस दुकान में 2 वर्कर है जो काम करता है, उनकी सैलरी मैंने दिया नहीं है, ड्यू हो गया, तो वो आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। बट अगर रॉ मटेरियल परचेज किया, इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल, द बिजनेस, द मेन फंक्शन ऑफ द बिजनेस। सपोज मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी का सामान की जो परचेज होगा, फैन परचेज किया, वायर परचेज किया, लाइट परचेज किया, ट्यूबलाइट परचेज किया, तो वो सारे मेरा क्रेडिटर्स में जाएगा, उधार की परचेज। बट कोई खर्चा है, जैसे ऑफिस का रेंट मैंने नहीं दे पाया, वो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल, तो कैपिटल एक्सपेंसेस इज माय क्रेडिटर्स, बट रेवेन्यू एक्सपेंसेस इज माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से अकाउंटेंसी की बेस क्लियर हो जाता है। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा तो क्रेडिटर्स में हम क्या लेंगे, आउटस्टैंडिंग में क्या लेंगे, इज वेरी डिफिकल्ट टू मूवमेंट ऑन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मोटा मोटी लायबिलिटी साइड में 3 चीज आता है, और भी आता है बैंक लोन। बैंक लोन, हमने बैंक लोन ले रखा है, दैट मीन्स दैट इज माय लायबिलिटीज, आई हैव टू रिटर्न आउट, हमें देने पड़ेंगे वापस। अगर हम किसी से उधार लेते तो हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो जब तक पैसे वापस नहीं करेंगे तब तक मेरा इट इज ए लायबिलिटीज। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ एसेट। एसेट में मैंने ऑलरेडी आप लोग रीड कर रखा है कि ऑल द फिक्स्ड एसेट जिसको हम टच कर सकते, बार बार खरीदते नहीं है। फर्नीचर हम बार बार घर पे नहीं खरीदते, एक बार खरीद लिया, 4-5 साल चला जाता है, खराब हो जाएगा, उसको हम निकाल देते हैं, फिर नया लेके आते। गाड़ी खरीदा, फ्रिज खरीदा, एसी मशीन खरीदा, जो भी चीज हम लोग, मतलब जो ड्यूरेशन पीरियड में मेरे को यूज होता है, इसका होता है एसेट। मैं कुछ आइटम दे रहा हूँ यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, एसेट्रा। ये चल मान के चलो, लैंड एंड बिल्डिंग इज माय एसेट। मैंने लैंड खरीदा या बिल्डिंग खरीदा, उसको हम रोज नहीं खरीद सकते, खरीदेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इज माय एसेट।
फर्नीचर फिक्सचर्स, फर्नीचर हमने टेबल चेयर खरीदा पढ़ाई करने के लिए, स्कूल के लिए फर्नीचर खरीदा, स्कूल की एसेट बन गया, मशीनरी खरीदा प्रोडक्शन करने के लिए, इज माय एसेट, कैश इज माय एसेट। इसको फिर दोबारा डिवाइड किया जाता है। दिस आइटम आर कॉल्ड द फिक्स्ड एसेट एंड दिस आइटम आर कॉल्ड द करंट एसेट। इसमें भी अलग अलग से आएंगे धीरे धीरे, वन बाय वन, डोंट वरी। तो ऊपर वाले पार्ट जिसको हम रेगुलर बेसिस में नहीं खरीदते, वंस अपॉन अ टाइम खरीदता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। एंड द सेम अदर पार्ट, कुछ कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, एडवांस पेमेंट है, ये सबको बोला जाता है करंट एसेट। तो एसेट को भी हम लोग दो तरफ से डिवाइड करके एलिगेशन पे, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट, ये सबको सीखेंगे वन आफ्टर अनदर जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। तो मेरे को एक आइडिया देना था तुम लोग को फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। एसेट इज इक्वल टू कैश प्लस बैंक प्लस डेटर प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, जो मैंने वहां पे लिखा। Liabilities is equal to capital, creditors, bank loan, outstanding. Liabilities is equal to capital, creditors, outstanding, bank loan. तो यही चीज मैंने यहाँ पे ना डाल के वहाँ पे डाला, वहाँ पे डालने का कि मतलब मैं तुम लोगों को एक सेग्रीगेशन करके मैंने समझा दिया कि उस साइड में क्या जाता है, इस साइड में क्या जाता है। उसी को हम यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू भी शो कर सकते हैं। This is the main part. Now the next part. Next part is the profit is equal to revenue. Profit is equal to revenue minus expenses. What is my revenue? Revenue means income. Profit is equal to revenue minus expenses. Income क्या? अगर से income minus expenses is equal to my profit. अगर income ज़्यादा है 5,000 minus 4,000, 1,000 is my profit। उल्टा हो गया, अगर इसको हम 5,000, expenses is 6,000, so it will negative 1,000। Negative means loss. Negative means it is a loss। तो profit is equal to revenue minus expenses। इस फॉर्मूला को याद रखो कि ऑटोमेटिक लॉस निकाल सकते हो। क्लियर? नाउ द कैपिटल, कैपिटल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, मैंने समझा दिया। 1/4/2019 में बिजनेस स्टार्टेड with cash 10 lakh is called the opening capital। 31st March 2020 में इसमें क्या क्या ऐड हुआ? ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या बना भी दिखाया था। ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड हो सकता है? एडिशनल कैपिटल ऐड हुआ, प्रॉफिट ऐड हुआ एंड ड्राइंग माइनस हुआ। तो इसमें से सपोज एडिशनल कैपिटल अनदर 1 लाख, प्रॉफिट हुआ 50,000, तो टोटल इज बिकेम 11,50,000। ड्राइंग किया 50,000, तो ये हो गया 11 लाख। माय क्लोजिंग कैपिटल, तो दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसको याद रखना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज। क्लास 12 में भी तुम लोगों को लगेगा टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। तो मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल इज द स्टार्टेड बिजनेस, जितना कैपिटल लेके चला। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर हम ऐड करते रहते, ड्यूरिंग द ईयर हम ऐड करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। टोटल कैपिटल निकल जाएगा, उनमें से जितना ड्राइंग हुआ तो माइनस करेंगे। ड्राइंग अगर नहीं है तो नहीं माइनस करेंगे, नॉट नेसेसरी कि ड्राइंग होगा ही। तो ड्राइंग अगर है तो माइनस, नहीं ड्राइंग है तो जरूरत नहीं है। दैट बिकेम माय क्लोजिंग कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्लोजिंग कैपिटल से अगर मैं ओपनिंग कैपिटल में जाऊंगा तो सारी चीज उल्टा हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल इज इक्वल टू 10,000 माय ओपनिंग कैपिटल। देखो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होता है।
तो क्लोजिंग कैपिटल इज 11,000। उनमें से क्या करेंगे, प्लस करेंगे 50,000, 0 0 0 0 5 11,000 माइनस करेंगे दिस फिगर 1,000 एंड माइनस करेंगे दिस फिगर 1,000, 1,50,000 माइनस कर देंगे तो इट बिकेम 10 लाख। इट इज योर ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल से जो चीज ऐड या लेस करके क्लोजिंग में पहुंचता हूं, क्लोजिंग में हम लोग आते, क्लोजिंग से अगर हम चलेंगे, क्लोजिंग दिस इज योर क्लोजिंग, क्लोजिंग से चलेंगे उसी का रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, जो यहाँ पे ऐड हुआ वहां पे माइनस कर देंगे, जो यहाँ पे माइनस हुआ वहां पे ऐड करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। This is the formula and last is asset is equal to closing capital plus liabilities। मैंने अभी शो किया asset is equal to closing capital minus plus liabilities क्यों बोला जाता है, बिकॉज हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते अभी बोला मैंने एज एट 31 मार्च 2020 इस टाइप का बनाया, तो यहाँ पे जो कैपिटल लिखा जाता है इस कॉल्ड द क्लोजिंग कैपिटल। तो ये जो एसेट होता है इस साइड में एंड इस साइड में, तो एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इस फॉर्मूला को भी नोट डाउन करके रखो एंड ऑल्टरनेट अभी मैं इसको सफलिंग कर सकता हूँ इधर से उधर। ऑल्टरनेट टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट, इसको मैं इधर ले आया, लायबिलिटीज को इज इक्वल टू माय क्लोजिंग कैपिटल। तो दिस इज यू कैन डू इट बिकॉज़ क्लास 10 में आप लोग इक्वेशन करके आया। तो अब छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अभी आप लोगों को भेज दिया था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखोगे आप लोगों के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बोला है, मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस। मैं इसको सारे फॉर्मूला को रख के मैं एक क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। मुकेश started business कब किया, 1/4/2018 में, कैपिटल है 40,000। क्लियर? इसका हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड द 1/4/2018 मतलब इसके क्लोजिंग कब होगा, 31 मार्च 2019। सो दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। ये ध्यान रखोगे, ऐसे करके सम करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये है इलस्ट्रेशन 15। तो मुकेश started business 1/4/2018, capital is 40,000, that means this is my opening capital। next क्या बोल रहा है, he introduced fresh capital means additional capital 40 कितना है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 10,000। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एडिशनल कैपिटल 10,000 एंड विथड्रॉ 5,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज, अपने खर्चे के लिए बिजनेस में से पैसे ले गया। प्रॉफिट इज 40,000। तो पहले मैं सारी जोड़ लेता हूँ, ये एडिशनल प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट 4,000। So what is my total capital? 0,004 54,000 less ड्राइंग उन्होंने कितना किया, 5,000 रुपया ड्राइंग किया, तो 5,000 इज माई ड्राइंग। ब्रैकेट में रखोगे 0 0 0 9 49, दिस इज माई क्लोजिंग कैपिटल। वेरी सिंपल, फॉर्मूला को खाली याद करके रखो और कुछ नहीं करना है। ये तो मैंने स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखा दिया, इसको इक्वेशन फॉर्मेट में भी आप दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, द सेम फॉर्मूला, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गया,
Closing capital is equal to opening capital, additional capital, profit, loss or drawing. So this is the sum. आप इसको कैसे करोगे, इस हिसाब से भी कर सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, अल्टरनेट यू कैन राइट द फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग। इसको पूरा लिखना, लिखने के बाद जो नहीं है, क्या नहीं है आपके पास, दिस इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि आइदर प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, दोनों नहीं आ सकता किसी बिजनेस में। तो दिस इज अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। मैं इसको कर रहा हूँ इज इक्वल टू 40,000 माय ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल में 10,000 था, प्रॉफिट था 4,000, लॉस कुछ नहीं है, माइनस ड्राइंग 5,000, तो इस बिकेम 49,000। इट इज व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज द आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आज पीडीएफ दिया, इसको स्टार्ट करो, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा। एक्सरसाइज में जाके करो, एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकली, उसको करोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। इट विल बी क्लोज बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर? थैंक यू।